भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 भगवान का विराट रूप। भक्तों श्लोक नंबर हम सब 52 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान श्री भगवान उवाच। भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। सुदूर दर्शमिदं रूपम दृष्ट्वा नसि यन्मम देवा अपयस रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणाः। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों सुदूरदर्शिमिदं रूपम दृष्ट वा नसि यन्मम देवा अपयस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणाः। भक्तों श्री भगवान यहाँ बोल रहे हैं, हे अर्जुन तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। भक्तों यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य दे रहे हैं। भक्तों इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखलाया है और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। अब
दूरदर्शम शब्द का प्रयोग किया है भक्तों, जो सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज रूप अधिक गोपनीय रूप है। कोई तपस्या, वेद अध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभव कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है भक्तों। फिर भी विश्व रूप से आगे भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए थे और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहते थे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जान समझकर भले ही उनका उपहास कर ले, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। भगवान श्री कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता भी करना चाहते हैं। भक्तों, जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की है दोबारा से। अवजननाति मा मूढ़ा मानुषीम तनुमनिश्रिताम। जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते। जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, स्वयं कृष्ण द्वारा भगवद गीता में पुष्टि हुई है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता, किंतु जो लोग भगवद गीता इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर भगवान श्री कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष हैं तथा अत्यंत विद्वान चिंतक हैं। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। अंत्वा गत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया है। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकतावादी है भक्तों। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वे भी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं और उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष भगवान श्री कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है भक्तों। वास्तविक वैदिक विधि है और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं वे किसी अधिकारी से भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से योग माया शक्ति से आच्छादित हैं। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता।
वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में भी हुई है भक्तों। किंतु जो भगवान श्री कृष्ण को शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर भगवान श्री कृष्ण कृष्ण भावना अमृत से तथा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्रकाट्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है भक्तों कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। भक्तों, हम सबको भगवान के श्री श्याम सुंदर रूप को देखकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और भगवान के हरिनाम संकीर्तन में पाठ करना चाहिए भक्तों, और हरिनाम संकीर्तन का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।